ईरान से तेल खरीदना भारत को पड़ा भारी। तेल के खेल में फंसी 4 भारतीय कंपनियां। नाराज ट्रंप की भारतीय कंपनियों पर कार्रवाई। ट्रंप ने भारत की 4 कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अब इसका असर भारत पर भी दिखाई देने लगा है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी आर्थिक कार्रवाई को और तेज कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल कारोबार से जुड़े 4 भारत आधारित कंपनियों और 3 भारतीय नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये कार्रवाई अमेरिका के नए अभियान ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट के तहत की गई है। अमेरिका का कहना है कि इन प्रतिबंधों का मकसद ईरान के उन आर्थिक रास्तों को बंद करना है जिनके जरिए तेहरान को तेल और पेट्रोकेमिकल कारोबार से कमाई होती है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमेरिका ईरान के आर्थिक नेटवर्क को दुनिया भर में कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। वॉशिंगटन ने दूसरे देशों और कंपनियों को भी चेतावनी दी है कि अगर वे ईरान के साथ ऐसे कारोबार में शामिल पाए गए जिन्हें अमेरिका प्रतिबंधों के दायरे में रखता है तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। अमेरिका ने पोर्टिस पार्टनर्स LLP, सदाशिव ओवरसीज लिमिटेड, PP सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड और प्रकृतिस इंफ्रा इम्पैक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाए हैं। इनके अलावा 3 भारतीय नागरिकों पर भी कार्रवाई हुई है। इनमें PP सॉफ्टेक के निदेशक प्रशांत गर्ग, पोर्टिस पार्टनर्स से जुड़े इदरीस समिया अशरफ मियां शेख और हरीश चंद्र रामचंद्र रंगी शामिल हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक सदाशिव ओवरसीज ने फरवरी 2024 से जून 2025 के बीच करीब 6.9 करोड़ डॉलर मूल्य के ईरानी पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया। वहीं PP सॉफ्टेक और प्रकृतिस इंफ्रा इम्पैक्ट्स पर करीब 2.5 से 2.5 करोड़ डॉलर के ईरानी पेट्रोलियम उत्पादों के आयात का आरोप है। इन 3 कंपनियों से जुड़े लेन देन का कुल मूल्य करीब 11.9 करोड़ डॉलर बताया गया है। वहीं पोर्टिस पार्टनर्स पर ईरान से पेट्रोकेमिकल उत्पादों की कई खेप भारत लाने में मदद करने का आरोप है। अमेरिका के मुताबिक कंपनी और उससे जुड़े लोगों ने इन शिपमेंट के आयात में भूमिका निभाई। इसी आधार पर कंपनी और उससे संबंधित लोगों को प्रतिबंधित सूची में डाला गया है। दरअसल अमेरिका ने 24 अगस्त को ऑपरेशनल इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू करने का ऐलान किया था। इसके तहत ईरान के वित्तीय नेटवर्क, तेल कारोबार, शिपिंग तकनीक और दूसरे आर्थिक क्षेत्रों पर दबाव बढ़ाने की रणनीति अपनाई गई है। अमेरिका का लक्ष्य ईरान की कमाई के स्रोतों को सीमित करना और उससे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से अलग थलग करना है। इस पूरे मामले का भारत के लिए महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि भारत और ईरान के बीच लंबे समय से व्यापारिक और रणनीतिक संबंध रहे हैं। हालांकि अमेरिका की कार्रवाई सीधे भारत सरकार पर नहीं बल्कि कुछ भारत आधारित कंपनियों और नागरिकों पर है। फिर भी इससे भारतीय कंपनियों के लिए ईरान के साथ कारोबार करते समय अमेरिकी प्रतिबंधों का जोखिम बढ़ सकता है। दूसरी तरफ ईरान भी अमेरिका की इस आर्थिक कार्रवाई से पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहा है। तेहरान ने चेतावनी दी है कि अगर पड़ोसी देश अमेरिका के साथ मिलकर उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो उसे इसका जवाब देना पड़ सकता है। ईरान ने फारस की खाड़ी से गुजरने वाले जहाजों और व्यापारिक रास्तों को लेकर भी कड़ा रुख दिखाया है। यानी आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच सिर्फ सैन्य तनाव ही नहीं बल्कि आर्थिक टकराव भी बढ़ सकता है। और अगर ये तनाव और गहराता है तो इसका असर कच्चे तेल की कीमतों, शिपिंग रूट और दुनिया के दूसरे देशों के कारोबार पर भी पड़ सकता है। फिलहाल अमेरिका का संदेश साफ है, जो भी ईरान की तेल कमाई और आर्थिक नेटवर्क को मदद करेगा उस पर कार्रवाई की जा सकती है। भारत की 4 कंपनियों और 3 नागरिकों पर हुआ ताजा एक्शन इसी बढ़ते अमेरिकी दबाव का हिस्सा है।